हैं, बोले आपने 7 वचन मांगे हैं, मैं 14 वचन मांगूंगा, क्योंकि पुरुष तो सभी लोगों ने न्याय किया, बोले 14 मत मांगिए, आप केवल अपने वचन 5 में ही अपनी बात पूर्ति कर दीजिए। तो यहाँ पर भी अपने ये शर्त रखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, और पति के बिना पत्नी की नहीं अकेली अच्छी होती सैर। बोले आप कभी भी उद्यान नामक जंगल का, उद्यान नामक दोपहरी का और उद्यान नामक रात्रि का, बोले इन 3 स्थानों पर आप कभी भी अकेली नहीं जाएंगी, और जाना भी है तो किसे किसे साथ ले जाना है। अगर आप अपने पिता के यहाँ पर हैं तो अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को साथ लेकर आप बाहर जाएंगे, और अपने ससुराल में हैं तो पहला वचन यदि जाओ उपवन में तो कभी अकेली मत जाना तुम, और सास ननद देवर भाभी किसी अपने को ले जाना तुम, और इन लोगों को साथ लेकर जाना है। दूसरा बताया है कि सुरा सेवियो मत वालों से करना कभी न बात, और कुसंगियों की संगत में है नाना विध उत्पात। देखिए सुरा कहते हैं शराबी व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का पान करता हो तो बुरा ना मानो, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीता है उस व्यक्ति की बुद्धि बाहर हो जाती है और शराब अंदर पहुंच जाती है। तो ऐसे व्यक्ति पता नहीं कौन सी बात शराबी क्या कह बैठे, तो शराबी व्यक्ति के आगे आपको नहीं आना है। और सेवी कहती है चुगली औरत करती है, तो चुगली जो औरत होती है उससे भी चालाक आपको रहना है, सावधान रहना है। अगर वो कोई बात कह भी रही है घर बिगाड़ने की तो इधर कान से सुनना है, इधर से निकाल देना है। दूसरे ये कह रहे हैं राजेंद्र जी आपसे कि दूजा वचन सुन लो प्रिय, मेरी बात को ध्यान में लाना तुम, जिस व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो उसके सम्मुख नहीं आना तुम। तीसरा है कि बे पूछे और बिना बुलाए मैं के हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर कम होता सम्मान। बोले आप बिना बुलाए अपने मैके भी नहीं जाएंगी। कि तीजा वचन सुन लो प्रिय, तुमको ऐसे समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या बाबुल के घर नहीं जाना है। तो बोले देखिए 2 त्योहार ऐसे आते हैं वर्ष में, एक भैया दूज का त्योहार, एक रक्षाबंधन का त्योहार। जिन 2 त्योहारों पर बहन को कोई ना बुलाए तब भी बहन का कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि बहन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वहां जाए बिना बुलाएगी। और बाकी अन्य आपके नामकरण हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो ऐसे अवसरों पर आपको जब तक ना बुलाया है तब तक आप नहीं जाए। चौथा वचन है कि सील छोड़ कर कभी ना हंसना रखना ये मर्याद, अधिक हास्य से पैदा होते नाना विध विषाद। बोले आप सील को छोड़कर कभी नहीं हंसेंगे। 4 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और आप अचानक हंस पड़े तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए। तो आपको अपने माता पिता की मर्यादा भी रखनी है, प्रतिष्ठा रखनी है। और 5वां बताया है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगम अगम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। बोले आज से आपका जैसा भी पति है आपका पति है, क्योंकि पति देव से छुपकर अन्य पुरुष से बात ना करनी चाहिए, और पत्नी का पति एक ही होता है, एक की रहनी चाहिए। ये रामायण से प्रमाण मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो आपने अपनी बात कही, आपने अपनी ये बात कही क्या बेटी कि आपको इनकी प्रतिज्ञाएं, इनके वचन आपको स्वीकार हैं? बोलो 3 बार बोलो। ठीक, बोले श्याम रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण महाराज की, जगत जननी माता दुर्गा की।